जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। अभी तक हम लोग 12th बिहार बोर्ड की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझ रहे थे और ग्रामर के टर्म को ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने टेंस के बारे में आपको बतलाया, फिर टेंस के बाद हम लोगों ने आर्टिकल को पढ़ा और अब हम ये चाहते हैं कि अगर आप पीछे बोर्ड पे देखें तो एक टॉपिक लिखी गई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटैक्स भी बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें ग्रामर के सारे टर्म्स आ जाते हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब के सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो चूंकि समय बहुत कम है और हम ये चाहते हैं या हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में सारे क्वेश्चंस जो ग्रामर के हैं आप उसको टच कर पाएँ, इसके लिए हमने ये टॉपिक तैयार की है और कंटिन्यू इस टॉपिक को हम लोग जो है पढ़ते चलेंगे। वीडियोस आप तक पहुंचेगी और पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें सिंटैक्स के जो रूल बेस होते हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में और भी जो टर्म है प्रोनाउन, नाउन या एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके भी जो स्पेसिफिक जो बेस रूल होते हैं उसको भी बताते चले और साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें, जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यानी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और उनमें क्या है, देखिए, एक टॉपिक चैप्टर ही हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए टॉपिक या चैप्टर ही वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। इसी को आपने जाना सुना भी होगा और सर बताते भी होंगे टीचर आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है, सिंटैक्स बोलते हैं उसको। अब जरा सा इस सिंटैक्स को डिफाइन करें कि ये सिंटैक्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स हों या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज कहते हैं, है ना। इस तरह से वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करें, अरेंज कर दें हम। और क्या बनाने के लिए, टू मेक अ सेंटेंस। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्ड की या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, और उसको अरेंज करना होगा कि किस वर्ड को किस कहाँ रखेंगे, यानी वर्ड के रखने का ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग एक बेस ऑर्डर या स्ट्रक्चर जानते हैं कि जब किसी सेंटेंस को बनाते हैं और वर्ड को अरेंज करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये हमारे किसी भी सेंटेंस के बनाने के लिए वर्ड्स का जो ऑर्डर हो, अरेंजमेंट है, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बात किया जाए तो किसी भी सेंटेंस के जो मेन पार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब ही होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज ये याद रखनी है। पहली चीज तो ये याद रखनी है आपको कि सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं अरेंज किए जाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी इसी ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। दूसरी चीज अब हमें समझना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये जो एग्रीमेंट वर्ड है ना, ये एग्रीमेंट इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को दिखाता है। और ये एग्रीमेंट है क्या, यानी क्या बात आपको सोचना और ध्यान में रखना है। तो पहली बात ये याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम उसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। पहला बेस रूल एग्रीमेंट का ये है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगा। दूसरी चीज जो है, रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ठीक इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो भी किस नंबर का होगा, प्लूरल नंबर में ही होगा। ये दो बेस रूल हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि अब हम सबको ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नंबर को डिसाइड कर लें हम, और वर्ब के नंबर को हम पहले से अगर पता कर ले कि क्या मतलब होता है सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के नंबर का, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस एग्रीमेंट के रूल्स को सिस्टमेटिक यानी कि लगातार सिलसिलेवार हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये पढ़ लें कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो एक एक टॉपिक हम लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। हम लोगों ने बात किया था एग्रीमेंट के बारे में, जिसको सिंटैक्स कहते हैं, और सिंटैक्स का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और फिर उसके बाद ये बोला था जब अरेंज करते हैं तो सब्जेक्ट होता, फिर वर्ब होता और फिर ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने कहा था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है, या एक बेस रूल ये है कि सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वर्ब भी सिमिलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बातें हमने समझाई थी। तो फिर उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम कैसे पता करें कि सब्जेक्ट सिमिलर और सब्जेक्ट प्लूरल।
वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल, ये सारे बेस हैं ताकि हम एग्रीमेंट और उससे रिलेटेड और भी जो ग्रामेटिकल टर्म है उनको हम समझ सके और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है उसको कर सके। तो बात अगर किया जाए बात करें नंबर ऑफ सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को कैसे डिसाइड करें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसका नंबर क्या है। पहली बात ये जानिए कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है या तो वो नाउन होगा और नहीं तो क्या होगा, प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और अगर प्रोनाउन ही होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें नाउन और प्रोनाउन को ही डिसाइड करना है कि सिंगुलर और प्लूरल। तो फिर जब डिसाइड कर लेंगे तो फिर सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा वो सिंगुलर है। ये बेस रूल हैं, इनके एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो अलग बात है। जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे वो सारे एक्सेप्शंस भी आपको जो है समझ में आते जाएंगे। लेकिन अभी बेस रूल की बात करें तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो तो हम जानते हैं नाउन के बारे में कि नाउन की दो कैटेगरी होती है। एक को हम लोग बोल देते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को बोल देते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब ऐसे नाउन जिनको काउंट कर सके, जो नंबर को शो करते हैं, इसका मतलब उसको काउंटेबल कहते हैं। और ऐसे नाउन जो नंबर को शो नहीं करते हैं बल्कि क्वांटिटी की बात अगर हो तो वहां पर बात किसकी आ जाती है, अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है। अब इसको डिसाइड करना हो तो काउंटेबल नाउन चूंकि हम जानते हैं कि जिसको काउंट कर सकते हैं वो एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो अनेक भी हो सकता है। अगर जिसको काउंट करे एक हो जाए तो वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और जिस नाउन को काउंट करे लेकिन एक से ज्यादा आ जाए तो उसको हम मान लेते हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एक और बेस रूल ये है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है या कौन सा प्लूरल। जैसे अगर हम लिख रहे हैं पेन और हमने कर दिया पेन्स, तो इतना तो समझ में आ गया कि ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है। हमने लिखा अगर बस, तो हम इसका प्लूरल जब करते हैं तो BUSES बसेस कर लेते हैं, तो ये प्लूरल हो गया और ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ऐसे हम सिंगुलर और प्लूरल पता कर सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल ना ही सिंगुलर होता है और ना ही ये प्लूरल होता है, फिर भी यूज करना है इसको, इसलिए हम इसको मानते क्या है, सिंगुलर। तो नन अनकाउंटेबल नाउन जो है हमेशा क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। और सिंगुलर माने जाते हैं तो एक चीज ये भी याद रखेंगे, यहाँ चलते चलते कोट कर दे आपको कि इनके साथ एस और ईएस नहीं लगाया जा सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो कॉमन है, आर्टिकल पढ़ाते वक्त भी हमने बेसिक के रूप में इसको पढ़ाया था, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं बात के अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन होगा तब भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, तभी तो हम उसके साथ वर्ब को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन अगर सिंगुलर और प्लूरल की बात की जाए तो जो बेसिक्स होते हैं प्रोनाउन के, जो पर्सन्स के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जो सात होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, है ना, इट और दे जो होता है, पहले हम इन्हीं पर अपना जो है ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, पहले इनको समझ लेंगे। तो देखिए प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाते हैं और प्लूरल हो जाते हैं। इसमें ही की बात करें, शी की बात करें, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन कहे जाते हैं। और इन्हीं का अगर बात करें ही, शी और इट, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, दे हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक वी भी प्लूरल ही होता है, और ये किसके लिए आता है, तो आई का ही प्लूरल सेंस में लेंगे तो हम वी के रूप में यूज करते हैं। अब कुछ चीजें और आपको जाननी है। यहाँ पर क्या है, पहला कि आई जो होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आई के साथ अगर देखिएगा तो हैज नहीं आता है बल्कि आई के साथ हैव का यूज होता है। लेकिन ठीक अगर आई के साथ हैज नहीं, वो हैव आ रहा है, तो फिर आई के साथ तो वेयर आना चाहिए, लेकिन वेयर नहीं आता बल्कि आई के साथ क्या आता है, वॉज। तो वॉज तो सिंगुलर है प्लूरल है। क्या देख रहे हैं आप कि आई कभी कभी प्लूरल वर्ब ले रहा है और कभी कभी सिंगुलर वर्ब ले रहा है। तो इसको आप ऐसे फिलहाल समझ कर रखिए, आई प्लूरल नंबर में तब माना जाता है जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात होती है। प्रेजेंट में जब बात होगी तो आई को हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। लेकिन बात अगर पास्ट में होगी तो आई को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। एक चीज तो ये समझ में आना चाहिए, क्या कहा हमने कहा कि प्रेजेंट में बात अगर होगी तो आई को प्लूरल मानेंगे, पास्ट में बात होगी तो आई को सिंगुलर मानेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। यही वजह है आई हैज और है प्रेजेंट फॉर्म है तो देखिए यहाँ प्लूरल ले रहा है, यहाँ पर वॉज और पास्ट फॉर्म है इसीलिए आई क्या ले रहा है, सिंगुलर होने की वजह से वॉज का यूज किया जाता है। अब यहाँ यू की बात करें तो यू सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है, प्लूरल भी होता है।
पर जब इसको कॉन्ट्रैक्शन या आप ये कह लीजिए कि सॉरी कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं, जब सिंटैक्स की बात करते हैं, वर्ब लगाने की बात होती है, तो वर्ब लगाने के लिए जो है हम इस आई को हमेशा क्या मान सॉरी यू को क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं कि सब्जेक्ट कैसे जो है नंबर उसका पता करे, सिंगुलर या प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट की जगह पर नाउन हो तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसे समझ में आ गया, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर माना जाता है। और अगर सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन आ जाए तो इसको भी सिंगुलर और प्लूरल में हमने चेंज किया है। ये आपको थोड़ी सी मदद कर देगी क्या बाबू, सब्जेक्ट को ये बताने में कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। हालांकि सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जो एस और एस लिए होते हैं और वो दिखते हैं कि वो सिंगुलर हैं, लेकिन वो प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल है तो सिंगुलर हो जाते हैं। एस और एस नहीं भी लगा होता है तब भी वो प्लूरल हो जाते हैं। ये सारी बातें धीरे धीरे हर टॉपिक वाइज हम इसमें समझेंगे, लेकिन ये एक बेस रूल है सब्जेक्ट के नंबर को पता करने का। अब इसके बाद दूसरा क्या, नंबर ऑफ वर्ब। तो थोड़ा सा इस पर भी हम लोग एक बार नजर डाल लें कि जो वर्ब का नंबर है वो कैसे पता चले कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इसके बाद हम उसी को डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को कैसे डिसाइड करें कि वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। चूंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, तो अब हमें एक चीज याद ये रखना पड़ेगा कि जो वर्ब का यहाँ बार बार जो बात कर रहे हैं वर्ब, ये वर्ब दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो कभी कभी सेंटेंस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, कभी कभी सब्जेक्ट के ठीक बाद मेन वर्ब भी आ जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। तो ये तीन कंडीशंस हो सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है तो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से मेन वर्ब का नंबर होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और फिर मेन वर्ब हो तो अब हम मेन वर्ब को नहीं देखते बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो दो कंडीशन बनता है समझने के आधार पर। पहला ये कि सब्जेक्ट के जगह पर अगर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आए हो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे समझे कि वो सिंगुलर है और प्लूरल। और ये बचपन से शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको पता है पहले से कि हम प्राइमरी एक्सिलरी का भी यूज करते हैं और मॉडल्स का भी यूज करते हैं। तो अलग अलग करके इसको समझ लिया जाए। अगर हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी एक्सिलरी हो तो इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हम जानते हैं कि इज सिंगुलर और आर प्लूरल, वॉज सिंगुलर और वर जो होता है प्लूरल, हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है, हैव की बात करें तो वो प्लूरल होता है, डज की बात करें तो ये सिंगुलर और डू की बात करें तो ये प्लूरल हो जाता है। डिड दोनों परिस्थिति में सिंगुलर और प्लूरल में यूज किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिड जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। और यहाँ हैड की बात करें तो ये दो जो आपको दिख रहा है एक डिड और हैड, सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज्ड होते हैं, एक ही फॉर्म में यूज किए जाते हैं। पर ये इज, वॉज, हैज और डज, इन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मॉडल्स है तो आप जैसा कि पढ़े होंगे पहले से जानते हैं कि मॉडल्स में कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं विल और शैल भी आता है, कैन, कुड, मे, माइट आता है, शैल, शुड होता है, मस्ट, ऑट, टू, ये सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी कहे जाते हैं। तो ये भी तो आप जानते हैं ना कि मॉडल्स का कोई नंबर नहीं होता है, यानी कि वो सब्जेक्ट कुछ भी हो चाहे सिंगुलर या प्लूरल मॉडल सेम होते हैं। यानी अगर आई के साथ कैन लगता तो वी के साथ भी कैन लगेगा, आई के साथ शुड लगता तो वी के साथ भी शुड, ही के साथ भी शुड। मॉडल्स का सब्जेक्ट से कोई लेना देना, नंबर के सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, इन्हीं मॉडल्स में से दो ऐसे हैं जिसमें पहला शैल है और दूसरा विल है। इसकी बात अगर किया जाए तो जब हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं तो वहां हमें जरूरत पड़ती है और हम इसको यूज करते हैं कि अगर आई और वी हो तो मॉडल ही है ये, लेकिन आई और वी हो तो इनके साथ हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी कुछ भी आए सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर उन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो मॉडल्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के साथ सेम होते हैं। अब ये तो बात हो गई हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। अब बात कर लेते हैं एक बार कि नंबर ऑफ मेन वर्ब। हम जानते हैं मेन वर्ब का मतलब काम से है, एक्शन से है, खेलना, कूदना, पढ़ना, आना जाना, ये सारे के सारे मेन वर्ब कहे जाते हैं। और ये भी हम जानते हैं टेंस में हम लोग समझते हैं कि मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन अगर आप ठीक से देखें ना तो 1 में ही आईएनजी जोड़ते हैं तो 4 होता है, 1 में ही एस और एस जोड़ते हैं तो
फाइव कहा जाता है। तो असल में वर्ब के तीन ही फॉर्म समझ में आते हैं ज़्यादा अच्छे, 1, 2 और 3। 4 और 5 तो 1 से ही क्या किया गया, डेराइव किया गया है। आइए जरा इसको समझ लेते हैं एक बार कि नंबर ऑफ मेन वर्ब की बात करें तो हमें जरूरत क्या पड़ती है। बाकी मेन वर्ब तो नहीं, 2 मेन वर्ब हमें जरूरत पड़ेगी। एक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखिए, जैसे कोई भी नाउन सिंगुलर होता है और उसको जब प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाते हैं, तो हम एस और एस जोड़ते हैं। जैसे हमने बोला बॉय तो ये सिंगुलर है, बॉयज कर दिया तो ये प्लूरल होता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट अगर बात करें, किसी मेन वर्ब की बात करें, तो कोई भी मेन वर्ब पहले प्लूरल होता है, यानी इसका जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। बेस फॉर्म क्या है, तो MV1, तो यहाँ MV1 प्लूरल होता है। अब यहाँ मसला है कि सब्जेक्ट MV1 जो होता है प्लूरल होता है, तो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तब तो MV1 लग जाएगा। पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो सिंटेक्स का रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ नाउन वाला वो रूल तो है, लेकिन यहाँ अपोजिट है नाउन से। नाउन में सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तब एस और एस जोड़ते हैं, लेकिन किसी मेन वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाना होता है तब हम एस और एस को जोड़ते हैं, यानी जिसको हम फाइव कहते हैं। तो याद रखना है कि मेन वर्ब का 1 जो होता है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये हमेशा प्लूरल माना जाता है। और मेन वर्ब का जो 5th फॉर्म होता है, जो एस और ईएस लगा होता है, उसको सिंगुलर मानते हैं। तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया और ये समझ लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे डिसाइड करेंगे, और मेन यानी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड करेंगे। अब थोड़ा सा इनको एक बार रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने जो सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल करने के लिए बोला, फिर मेन वर्ब को सिंगुलर प्लूरल या हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इसका मतलब ये थोड़ा सा हम लोग यूज़ कर ले, कुछ सेंटेंसेस कर ले प्रैक्टिस के तौर पर। फिर उसके बाद सिंटैक्स के जो है पहले रूल पर चलेंगे, दूसरे रूल पर। हालांकि ये भी एक तरह से सिंटैक्स का रूल ही है, लेकिन बेसिक ये चीज जानते हैं। धीरे धीरे वो टॉपिक्स जो सिंटैक्स पढ़ा जाता है जिसके लिए, उसकी बात करेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल कैसे मानते हैं और वर्ब को भी सिंगुलर और प्लूरल कैसे डिसाइड करते हैं, उसी पर अगर बात की जाए, क्वेश्चंस करें। और बेस रूल आप तो इतना जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंटैक्स का रूल है वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब अगर यहाँ देखिएगा बर्ड्स की बात करें तो एस लगा है तब तो ये प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एस जुड़ा हुआ है तो ये तो सिंगुलर है, और ये फ्लाई जो है ये प्लूरल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बर्ड्स के साथ इस फ्लाई का यूज ही किया जाएगा। यही सिंटेक्स है। इसी के लिए सिंटेक्स पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही सही वर्ब का यूज किया जा सके। पर अभी बेसिक लेवल का बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ेंगे। अब यहाँ अगर देखिएगा तो डॉग्स की बात करें, एस लगा है तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी चाहेगा अपने साथ प्लूरल। तो हम जानते हैं कि इज की बात करें तो ये सिंगुलर होता है, आर की बात करें तो प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज करेंगे, डॉग्स आर बार्किंग, ये सही है। ठीक ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें चाइल्ड, तो चाइल्ड जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद जरा वर्ब भी देख लीजिए, तो ये तो बगैर एस और एस वाला है, MV1 है तो फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल है, और एस जोड़ के इसको सिंगुलर किया गया है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ वीप नहीं बल्कि वीप्स का यूज किया जाता है, जो आप बेसिक में पढ़े हैं, शुरू से पढ़ते हैं, अरे वही चीज है। बस हम एक रिवीजन मोड पे इसको इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि आगे हमको कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड ना हो, बल्कि वो चीज पढ़ना है हमें जिसकी जरूरत है। अब यहाँ पर लिखा आई रीड, एक आई जो है, हमने आपको एक चीज बतलाया था कि आई सिंगुलर भी कंसीडर किया जाता है और प्लूरल भी। कब कब, तो हमने ये बतलाया था कि प्लूरल जो होता है तब जब प्रेजेंट की बात की जाती है, और आई सिंगुलर तब होता है जब पास्ट की बात की जाती है। ये मैंने अभी डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रीड की बात करें तो ये प्लूरल है, और ये रीड्स की बात करें तो सिंगुलर है। हालांकि आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, तो आई जो होता है वो प्रेजेंट में प्लूरल होता है। और यहाँ पर रीड और रीड्स प्रेजेंट फॉर्म ही तो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ आई की बात अगर किया जाए तो रीड्स नहीं होगा बल्कि आई रीड अ नॉवेल होगा, जो कि प्लूरल के साथ
प्लूरल हमने यूज कर लिया है। अब नीचे अगर देखें यू हैव और हैज ऑप्शन है, तो ये आपका प्रोनाउन है और यहाँ पर आप जानते हैं कि यू ही सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो यू क्या माना जाता है, हमेशा प्लूरल माना जाता है। और यहाँ पर हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल, तो यू हैव अ न्यू कार, ये सही है। अब यहाँ पर बात करें आई, तो अभी बोला हमने कि आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है लेकिन पास्ट में सिंगुलर होता है, और यहाँ पर ये सिंगुलर है, वर जो है आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज किया जाएगा, इसलिए आई वॉज बीजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो एक सब्जेक्ट आ गया मिल्क, ये नाउन है और ये मिल्क जो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होता है, तो जाहिर सी बात है ये अपने बाद वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर ही तो लेगा, प्लूरल तो लेगा नहीं। तो इज और आर अगर ऑप्शन है तो आर नहीं होगा, बल्कि मिल्क इज वाइट, ये सही कंट्रैक्शन या सही जो है एग्रीमेंट है, ये सेंटेक्स का जो रूल फॉलो करता है। अब यहाँ पर देखें तो इट है, तो इट तो सिमिलर होता है, जब सिमिलर होगा तो ये इज सिमिलर है, और आर क्या है, प्लूरल है, तो आर नहीं बल्कि इट इज रेनिंग, ये सही होगा। सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब सिमिलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। अगर वी की बात करें तो जाहिर सी बात है आपको ये पता है पहले से कि ये प्लूरल होता है, और यहाँ डज की बात करें तो ईएस लग गया तो ये तो मेन वर्ब का सिमिलर फॉर्म है और ये मेन वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, तो आप खुद ही देख लीजिए प्लूरल के साथ प्लूरल, सिमिलर का यूज नहीं। वी डू नॉट लाइक इट, ये सही होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो जरा सा इसको एक बार देखिए पुअर, तो अब आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ से हम बेस बनाना चाहते हैं जो आगे एडवांस आपको पढ़ना है रूल। अगर ये देखेंगे आप तो आपको सिमिलर समझ में आएगा, सिमिलर समझ में आएगा तो फिर आप इसकी तरफ जाएंगे, आज की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर द एक लगा हुआ है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है आर। अब क्यों लेता है इसकी बात हम आगे सिलसिलेवार आपसे करेंगे। इन्हीं सारी समस्याओं को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पर बाकी के 3 सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ देखिए कैटल्स, तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि जिसके साथ एस और ईएस होता है वो प्लूरल होता है, और जिस नाउन के साथ एस और ईएस नहीं होता है वो सिंगुलर। तो जैसे ही हमने देखा कैटल, तो इसके साथ तो एस लगा नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सिंगुलर है, और इसके साथ हम इज को टिक करते हैं, आज को छोड़। लेकिन आप यकीन जानो तो ये कैटल के साथ आर का यूज होगा। अब क्यों होगा आगे इसको रूल में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आइए 5 ईयर्स, तो अब तो आप कहिएगा रुको सर आप ना करो हम करते हैं, लेकिन आप ना करिए तो बेहतर है। ईयर्स देखा तो आपको लग रहा है, जाहिर सी बात है कि ये प्लूरल दिख रहा है, जैसे 5 बॉयज अगर कहें तो ये तो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर्स प्लूरल है, और आप करोगे क्या, तो कहोगे सर इज नहीं होगा बल्कि आर होगा। लेकिन फिर आपसे कह दूं मेरे भाई, ये इज लेके चलेगा अपने साथ, आर को नहीं लेगा। अब क्यों ऐसा हुआ, अब ये, अब अगर आप इन सारे सेंटेंसेस में यहाँ से 9, 10 और 11 देखें तो बाकी तो बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ रहा, देख के सिमिलर है, सिमिलर वर्ब ले रहे हैं, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। पर इन तीनों में देखिए, देखने में ये सिमिलर दिख रहा है, ये सिमिलर, लेकिन अपने साथ वर्ब प्लूरल ले रहा है। अगर यहाँ देखें आप तो ये प्लूरल है पर अपने साथ वर्ब सिमिलर ले रहा है, तो क्या अब ये समझ ले कि ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी? बिल्कुल समझ में आएंगी, बिल्कुल आसान तरीके से, और सिस्टमेटिक, एक एक टॉपिक मिस ना करिए। हम कह रहे हैं आपसे कि इसमें सिंटेक्स के भी बातों को इंक्लूड करके रखेंगे, और साथ साथ जो भी टर्म होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिंटेक्स ही आपको ना पढ़ाएं, बल्कि पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो मेन जो पॉइंट्स जो याद रहने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस के ऑप्शन को देख के डिसाइड कर सके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो भी कोशिश करेंगे उसमें इंक्लूड करके पढ़ाएं। दूसरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, तब तक के लिए जय हिंद। आप परीक्षा की तैयारी खूब मन से करिए, आपको आपके एग्जाम या परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।